दोस्तों, मैं मोहम्मद फराज मलिक। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान के अंदर भारत की खुफिया जानकारी भेज रहा था। इस वक्त सीमा हैदर का मामला काफ़ी चर्चा में है। सीमा हैदर के ऊपर लोग शक कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान की जासूस है। अभी कुछ देर पहले ही यूपी एटीएस ने सीमा हैदर को भी पूछताछ के लिए उठाया है और गुप्त जगह पर पूछताछ की जा रही है। अपनी लास्ट रिपोर्ट में ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। सीमा हैदर को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं। इसी बीच यूपी एटीएस ने एक और शख्स को उठाया और पूछताछ में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मामला ये सामने आया कि पुलिस ने जिस शख्स को उठाया है वो पाकिस्तानी जासूस है और भारत की बहुत सारी जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भेज रहा था। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा का है। यूपी एटीएस इस वक्त गोंडा के ऊपर अपनी काफी सख्त नजर रखे हुए है। यूपी एटीएस ने गोंडा से 25 साल के रईस अहमद को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी एटीएस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो रईस अहमद आईएसआई का एजेंट निकला। रईस अहमद अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर भारत की बहुत सारी जानकारी आईएसआई को भेज रहा था। दरअसल रईस अहमद पिछले 5 सालों से मुंबई के अंदर एक होटल में काम करता था। 15 मई को रईस अहमद की खुद की शादी थी। शादी करने के लिए वो घर पर आया हुआ था। शादी के बाद वो यहीं रह रहा था और अब मुंबई जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन इसी बीच सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट पर यूपी एटीएस ने रईस अहमद को उसके घर से उठा लिया। यूपी एटीएस की टीम रईस अहमद को लखनऊ में एटीएस मुख्यालय पर ले गई और पूछताछ की। पूछताछ में सामने आया कि रईस अहमद बहुत सारी जानकारी आईएसआई को पाकिस्तान भेज रहा था। पूछताछ करने के बाद पुलिस ने रईस अहमद को गिरफ्तार कर लिया। यूपी एटीएस ने खुलासा करते हुए कहा कि रईस अहमद अपने दोस्त सलमान और दूसरे लोगों के साथ मिलकर कई सारे सैन्य ठिकानों की जानकारी, भारत के जो सैन्य ठिकाने हैं आर्मी के, उनकी जानकारी और कुछ अलग अलग जगहों की जानकारी आईएसआई को भेज रहा था। रईस अहमद आईएसआई के जासूसों को यहां से जो जानकारी भेज रहा था उसके बदले में आईएसआई के जासूसों ने 15,000 रुपए भी रईस अहमद को दिए थे। यूपी एटीएस ने जब रईस अहमद से आगे पूछताछ की तो रईस अहमद ने बताया कि एक आईएसआई हैंडलर ने उसको बांग्लादेशी नंबर से एक फर्जी व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बनाने को कहा और आईएसआई हैंडलर ने उसको ओटीपी भी दिया। जब हम व्हाट्सएप बनाते हैं किसी नंबर से तो ओटीपी आता है, तो एक बांग्लादेशी नंबर से रईस अहमद का फर्जी व्हाट्सएप बनवाया गया। उसने ओटीपी दिया और इधर इसने व्हाट्सएप चालू कर लिया और उसी बांग्लादेशी नंबर से बनाए हुए व्हाट्सएप से रईस अहमद आईएसआई के जासूसों को यहां की जानकारी देता था। यूपी एटीएस ने रईस अहमद के मोबाइल से अहम जानकारी प्राप्त की है और अभी भी रईस अहमद के मोबाइल में वो व्हाट्सएप चल रहा है। फिलहाल पूछताछ के बाद रईस अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। रईस अहमद के दोस्त सलमान और अरमान को गिरफ्तार करने के लिए यूपी एटीएस की टीम मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है। तो इस तरह के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। फिलहाल सीमा हैदर का मामला इस वक्त काफी चर्चा में है। यूपी एटीएस सीमा हैदर को भी उठाकर ले गई है। सीमा हैदर से भी पूछताछ की जा रही है। देखते हैं कि सीमा हैदर के बारे में यूपी एटीएस क्या जानकारी देती है और सीमा हैदर कौन है, इस बात का खुलासा शायद अब जल्द हो जाएगा क्योंकि अब यूपी एटीएस को जिम्मेदारी दे दी गई है सीमा हैदर केस की। चलते चलते आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि पैसा का लालच देकर लोग बहुत सारे गलत काम में आपको धकेलने की कोशिश कर सकते हैं, तो कभी भी किसी के लालच में, बहलाने फुसलाने में मत आना। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।